लेकिन आज से 19वें मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से बाजार और इकोनॉमी के एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। बाजार को हर साल होने वाले इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार 150 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें बीमा, बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटो, फार्मा, एविएशन, टूरिज्म, इस तरह के कई सारे सेक्टर्स से कंपनियां शामिल हो रही हैं। और इस बार की थीम है इंडिया राइजिंग, नेशन ऑन द मूव। इस कार्यक्रम के साथ बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीईओ अजय मेनन सर मौजूद भी हैं। अजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम की जो आज से शुरू होने जा रहा है। आप इंडस्ट्री के तमाम वेटरन्स के साथ मौजूद हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट साइड पर हो या फिर मार्केट साइड पर हो। तो पहले तो मैं आपसे एक टोन, एक थीम, इस पर ही बातचीत करना चाहूँगा। क्या सिचुएशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, कैसा देख रहे हो मार्केट्स को या इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को अभी? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मार्केट इज इंडिया स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दैट इज़ द स्टोरी विच वी आर फॉलोइंग। आज हमारे एजीआईसी में 200 कंपनी के रिसर्च एनालिस्ट लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट्स इधर आए हैं। तो द ओवरऑल मोमेंटम इंडिया के लिए इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द इंडिया स्टोरी इज़ वेरी मच अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड। जबकि यूएस, चाइना मार्केट्स आर comparatively not showing so much positive trends, there are negative trends there. India market is shining. GDP growth rate ये साल भी 6.5-7% की बात हो रहा है. So there is a strong fundamental growth story for India. But at the same time valuations cheap नहीं है. There is a lot of stories about the overall valuations. Corporate results are good, but valuations are also high. तो इसी कारण there can be short term consolidation market में, और overall long term trend is very good for India. और next year election year भी है, so there will be a lot of volatility in the markets, but long term story India के लिए is very strong and that is what the news is from FIIs as well as from the corporates हम जब भी बात कर रहे थे। अच्छा सर, क्योंकि आपका एक पक्ष अभी कॉर्पोरेट्स से रिलेटेड है, बड़े बाजार के जानकारों से रिलेटेड है, लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरा पक्ष जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड भी है। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की टोन कैसी है? क्या, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आया है इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल मार्केट में, रिटेल ब्रोकरेज मार्केट में, जहां पहले 4 करोड़ के आसपास कस्टमर होते थे, अब 11 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं जो मार्केट से पार्टिसिपेंट हैं। सो यहां पर आप कैसे इसके जो एक जंक्चर में बदलाव आया है इसको कैसे समझ रहे हो और गोइंग फॉरवर्ड यहां ग्रोथ कैसे देख रहे हो? तो फंडामेंटली मार्केट का पूरा स्टोरी और रिटेल पार्टिसिपेशन लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। इफ़ यू लुक एट 12 करोड़ का 6 तारीख में निवेशक है, नए डीमैट अकाउंट ओपन किए। लास्ट मंथ 30 लाख नए अकाउंट खुले हुए डीमैट में। तो ये ग्रोथ स्टोरी काफ़ी लंबा तक चलने वाला है। आज की तारीख में 12 करोड़ के डीमैट अकाउंट से 12 करोड़ फोलियोज है म्यूचुअल फंड में। अगर आप SIP फ्लो देखेंगे तो लास्ट मंथ 15,000 करोड़ का SIP फ्लो हुआ है, विच इज़ अ बिग नंबर एंड 20% ग्रोथ हुआ है लास्ट मंथ में। तो फंडामेंटली रिटेल फ्लो इज इंक्रीजिंग और जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके सामने अगर अपन अभी भी देखेंगे 130 करोड़ के पॉपुलेशन में 12 करोड़ का निवेशक है, तो ग्रोथ स्टोरी आगे इधर से और आगे जाने के लिए काफ़ी स्कोप है। और वही हमारे कॉन्फ्रेंस में आज रामदेव जी ने बोले कि इधर से अगर 20 लाख कस्टमर भी हर महीने बढ़े या इधर से ग्रोथ स्टोरी, तो ग्रोथ स्टोरी इधर से भी डबल होने में नेक्स्ट 3-4 साल में डबल हो सकता है। So India growth story is all about retail consumption and the way things are going, हमें लगता है कि मार्केट में रिटेल के कारण ही मार्केट आगे काफ़ी स्ट्रांग होगा। बिकॉज लास्ट ईयर में हमने देखा है कि FII का जब भी सेलिंग आया तो DII प्लस रिटेल ने ही पूरा मार्केट को संभाला था। सो दिस स्टोरी इज लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हमको ये स्टोरी में काफ़ी स्ट्रेंथ लग रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि पहले के स्ट्रक्चर में और अब के स्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव है। पहले इन्वेस्टमेंट के तरीके बदले हुए थे, अब कंपनियां अलग अलग तरह की आ चुकी हैं, न्यू एज कंपनीज का दौर है, वैल्यूएशन समरी बहुत हद तक बदल चुकी है। तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड एडवाइज़र या स्पेशलाइज्ड मार्केट को देखने या परखने के तरीके में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो विद टाइम?
अगर आप देखेंगे 4 साल पहले द कैश मार्केट वॉल्यूम वाज वेरी बिग और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे ऑप्शन और डेरिवेटिव वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एक्सपायरी हैज बिकम अ वेरी बिग ट्रेंड। पहला खाली थर्सडे को एक्सपायरी होता था, अभी हर दिन एक एक्सपायरी है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी होगा, फ्राइडे को सेंसेक्स का BSE सेंसेक्स का एक्सपायरी है। काफ़ी निवेशक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी में भी काम कर रहे हैं। ये ट्रेंड बहुत बदला हुआ है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। फंडामेंटली आप देखेंगे स्मॉल कैप लार्ज कैप में भी काफ़ी वॉल्यूम्स लास्ट 3 महीने में बढ़ गया है। निवेशक यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, दे आर रेडी टू टेक मोर रिस्क्स एंड वांट मच प्रॉफिट्स मच फास्टर। ये मार्केट का बदलाव है, हमने काफ़ी बदलाव देखे हैं मार्केट में। ये भी एक बदलाव है जो आगे जाके काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़ा सकता है। एट द सेम टाइम निवेशकों को बहुत रिस्क एवर्स भी होना चाहिए, बिकॉज जब प्रॉफिट्स बढ़ता है देयर इज ऑल्सो चांसेस ऑफ लॉसेस। और मार्केट में ये एक जुनून है कि जब मार्केट तेजी है तभी लॉसेस का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उधर एडवाइजर्स की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि रिसर्च और एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस हो या फंडामेंटल एडवाइस हो। जब एडवाइस के साथ आप आपका रिस्क मेजर करके अब ट्रेड करेंगे तो आपके लिए लॉन्गर टर्म में काफ़ी फायदा हो सकता है। और वही हम निवेशकों को बोलते हैं कि आपका रिस्क आप कंट्रोल कीजिए और फिर आप मार्केट में खेलिए, बिकॉज देयर इज फंडामेंटल स्टोरी एज वेल एज टेक्निकल स्टोरी। डेरिवेटिव्स इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन प्ले द मार्केट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए। बिजी शेड्यूल में हमसे आपने टाइम निकाला और हमसे चर्चा की, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।